एक गजब का क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। क्या कहना है क्वेश्चन का? एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ वी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ये क्या है? यहाँ पर स्मॉल आर लिखा हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखें। द हीट प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर कैपिटल आर इज मैक्सिमम व्हेन आर इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है स्मॉल आर, आर बाई टू, टू आर एंड इनफाइनाइट। एक बात आपको समझनी होगी, जो हमारे पास हीट होगी, हीट जो मैक्सिमम होगी वो कब मैक्सिमम होगी भाई? जब पावर मैक्सिमम होगी। और पावर मैक्सिमम कब होती है? पावर मैक्सिमम होने के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक बैटरी है यूं करके, जिसका ईएमएफ मैंने कितना बोल दिया? ई बोल दिया, वी बोल दिया, आपको जी बोल सकते हो, ई बोल दिया मैंने। इस क्वेश्चन में वी लिखा हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? स्मॉल आर है, एंड इट इज कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक है, यूं करके लेट अस से इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है? आई करंट ऐसे फ्लो कर रही है। अगर मैं यहाँ से आई की वैल्यू निकालूंगा तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से सिंपल मेरे पास ई अपॉन कैपिटल आर प्लस कितना आ जाएगा? ये स्मॉल आर आ जाएगा। अगर मैं पावर निकालूंगा तो पावर पी इक्वल टू कितना होता है? आई स्क्वायर इंटू आर के बराबर होता है। तो पावर पी इक्वल टू आई की वैल्यू मेरे पास कितना, देखो यहाँ से मेरे पास ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर, और इंटू कितना आ जाएगा? ये आर आ जाएगा। अब इसका मैक्सिमम निकालना है मेरे को, तो मैक्सिमम कैसे निकालूंगा? तो मैक्सिमम निकालने के लिए सिंपल मैं क्या कर दूंगा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर। तो यहाँ से डी पी अपॉन क्या निकाल दो? डी आर निकाल दो। तो ये निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज ओवर ई स्क्वायर, और इंटू में कितना आ जाएगा? ये आर, और इंटू में कितना आ गया? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर की होल पावर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो रूल लगा के मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो यहाँ से मेरे पास ई स्क्वायर, ये आर ऐसे ही रहा, और अंदर मल्टीप्लाई में कितना आया? देखो -2 आ गया, और फिर उसके बाद कितना आ गया? देखो -2, दिस इज आर प्लस कैपिटल आर की होल पावर कितना आया? ये -3 आ गया, और फिर अंदर वाला करूंगा तो इसका तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव साइन आया। इसका तो हो गया, ये टर्म ऐसे रहेगा, दिस इज ओवर आर प्लस कैपिटल आर की होल पावर -2, आर का आर के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज। नाउ दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज मैक्सिमम निकालना है मेरे को। इस टर्म को 0 के बराबर रख दो, यहाँ से कुछ चीज बाहर आएगी, कुछ 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ मेरे पास कितना बचेगा? देखो -2 आर बचा, और इंटू में ये बच जाएगा कितना? अपॉन आर प्लस कैपिटल आर बच गया, बिकॉज -1 आएगा, यहाँ -1 बचेगा, आर के पावर -2 बाहर आ जाएगा, तो +1 बच गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो दिस इंप्लाइज दैट -2 आर आया, और फिर प्लस कितना आ गया यहाँ से? स्मॉल आर, और प्लस कितना आया? कैपिटल आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? कैपिटल आर आ जाएगा। और यही जो वैल्यू होगी किसकी? कैपिटल आर की, यहीं पर क्या होगा? मेरा पावर क्या होगी? मैक्सिमम होगी, बिकॉज एक ही वैल्यू आ रही है आर की, जो क्या है? आर इक्वल टू स्मॉल आर है, और आर की इसी वैल्यू के लिए मुझे पावर मैक्सिमम देखने को मिलेगी। अब जहां पर पावर मैक्सिमम देखने को मिलेगी वहां पर क्या होगा? हीट भी मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी। तो पावर मैक्सिमम वहां पर, हीट भी मैक्सिमम, और पावर मैक्सिमम कहां पर होती है? कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर पर होती है। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट।